सो आज का टॉपिक है क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। यहाँ पे हम लोग देखो एक प्रिज्म में किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, और यहाँ पे कितना सारा फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन भी साथ साथ में कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पहले देखो हम लोग टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, हम लोग टॉपिक देते हैं ऊपर में रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ये आज हम लोगों का टॉपिक है, इसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत इजी है। देखो इधर मेरे पास सुनो, ध्यान से अगर समझोगे तब इजी लगेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा तुमको कन्फ्यूजन लगेगा। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। आज जो भी पढ़ा रहा हूँ पूरा शांति से बैठो और मेरे साथ कोऑपरेट करो और देखो यहाँ पे कैसे होता है। एक बार फिर से जो कल पढ़ाया था वो सब चीज़ को मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, लेकिन एक बार मैं प्रिज्म बता देता हूँ प्रिज्म है क्या, है ना। सो देखो तो आज का टॉपिक क्या है, प्रिज्म है। तो प्रिज्म बेसिकली है क्या, देखो समझते हैं प्रिज्म है क्या, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं पहले। प्रिज्म टॉपिक का नाम है प्रिज्म। सो प्रिज्म देखो डिस्कशन करने वाले हैं अभी। प्रिज्म दिखता कैसे, पहले उसका डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, है ना। पहले उसका डायग्राम बनाना आना चाहिए कि प्रिज्म बेसिकली कैसे होता है। जो लोगों को नहीं पता है फिर एक बार बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। प्रिज्म में कितना शेप होता है टोटल प्रिज्म में कितना शेप होता है, टोटल फाइव अलग अलग सरफेस होता है। कितना सरफेस होता है, 5 सरफेस होते हैं। आप बोले सर कैसे इसको बनाएंगे, देखो ये एक हो गया ट्राइंगल, आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ पहले प्रिज्म कैसे बनाया जाता है। एक ट्राइंगल हो गया, एक ट्राइंगल इसके साथ और एक बना दो, एक ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे 2 ट्राइंगल हो गया। ये जो 2 ट्राइंगल बना इसको बस जोड़ दो, इसको जो कॉर्नर को उसको जोड़ दो। देखो इसके साथ इसको जोड़ दो, यस सर नो, इसके साथ इसको जोड़ दो, और इसके साथ इसको जोड़ दो। तो क्या बन गया, ये बन गया हम लोगों का प्रिज्म हो गया। ये हो गया हम लोगों का प्रिज्म। तो प्रिज्म में देखोगे, अभी देखो तुम लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ प्रिज्म में टोटल कितना से, टोटल अगर सरफेस देखोगे तो टोटल कितना फेस होगा, इसमें टोटल फेस होगा टोटल 5 होता है ना। टोटल कितना होता है, 5 फेस होता है। 2 होता है तुम लोग का ट्राइंगल। देखो ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म में आप लोग देख सकते हो, इस प्रिज्म में है ना, यहाँ पे देखो 2 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल यहाँ पे देख रहे होगे आप लोग, एक ट्राइंगल यहाँ, इसके ऑपोजिट में एक ट्राइंगल है कि नहीं। तो टोटल कितना ट्राइंगुलर शेप है, 2 ट्राइंगुलर शेप होता है, और 3 ठो देखोगे तो रेक्टेंगुलर शेप होता है। एक रेक्टेंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और एक नीचे क्या हो गया, 3 हो गया। तो टोटल इसमें देखोगे तो टोटल कितना सरफेस है, कितना फेसेस है, टोटल 5 फेसेस होता है। 2 होता है ट्राइंगुलर फेसेस एंड 3 कौन सा फेसेस, रेक्टेंगुलर फेसेस। तो टोटल 5 फेसेस हो गया। अगर यहाँ पे पूछा जाता है तो ट्राइंगुलर फेसेस कितना होता है, यहाँ पे अगर देखोगे तो ट्राइंगुलर फेसेस होता है बेटा, ट्राइंगुलर फेसेस होगा कितना, 2 होगा, और रेक्टेंगुलर फेसेस कितना होता है, रेक्टेंगुलर फेसेस कितना होता है, 3। तो सब मिलाए कितना होता है, टोटल हम लोगों के पास 5 अलग अलग फेसेस देखने को लिए मिलता है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है। लेकिन हम लोग जब इसमें ना लाइट एंटर करेंगे तो इसमें लाइट कैसे बिहेव करेगा, है ना। हम लोग का सवाल ये, आज का टॉपिक ये है कि हम लोग जब कोई भी प्रिज्म में अगर लाइट अगर मान लो इसमें पास करेंगे तो कोई भी लाइट, कोई भी कलर का लाइट हो सकता है। अभी हम लोग मान लेते हैं व्हाइट लाइट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अगर मान लो कोई भी दूसरा कलर का लाइट अगर इसमें मान लो एंटर करेंगे तो इसमें इसका बिहेवियर कैसे शो करेगा प्रिज्म में। तो प्रिज्म हम लोग ऐसे बनाए कि हम लोग इसको हम लोग नहीं करेंगे, हमको बस क्या बनाना है, बस ये वाला सरफेस बनाना है। कौन सा, ट्राइंगुलर वाला सरफेस बनाना है। तो ध्यान दो यहाँ पे, जैसे कि अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है यहाँ पे, अच्छे से ध्यान देना है आप लोगों को, बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इस रिलेटेड सवाल पूछा गया है और पूछा जाएगा भी, है ना। पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। तो अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे कैसे काम करता है कोई प्रिज्म में। एक प्रिज्म में हमेशा ध्यान रखना, इस प्रिज्म का बेटा ये जो ऊपर वाला होता है, ये जो ऊपर वाला लिखा गया है, इसको बोलते हैं प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। इसको ए लेटर से डिनोट करेंगे। ये जो नाम होगा इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे ए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है ना। जो ए लिखा गया इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो धीरे धीरे का सब समझ में आ जाएगा, हम लोग हड़बड़ी करने की जरूरत भी नहीं है। एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है, 1-1.5 घंटे का क्लास ऐसे वेस्ट हो जाएगा। यस सर नो।
तो समझ में आना जरूरी है। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। ध्यान से सुनो, अगर मान लो इसमें कोई लाइट एंटर करता है, ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म में अगर मान लो मैं लाइट को एंटर करूंगा तो कैसे शो करेगा, किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, इस चीज को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग सपोज एक रे ऑफ लाइट को इसके पास एंटर किए, कोई भी एक रे ऑफ लाइट को इसके पास एंटर किए, तो यहाँ पे देखो एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। अरे हाँ कि नहीं यार, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो जोन सा सरफेस से वो टकराता है उसको वहाँ पे क्या बनाते हैं, वहाँ पे नॉर्मल बनता है। हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है, एक चीज मैं बच्चे लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ तुम लोगों को। जब भी हम लोग कोई अगर मान लो प्रिज्म बनाएंगे, ध्यान रहे यहाँ पे एक चीज, ध्यान रहे यहाँ पे, अगर मान लो कोई प्रिज्म है तो ये वाला सरफेस में नॉर्मल बनेगा बेटा, ऐसे बनेगा, और ये वाला सरफेस में नॉर्मल बनेगा ऐसा, और ये वाला सरफेस में नॉर्मल बनेगा ऐसा। ये चीज को हमेशा ध्यान रहो, आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इस चीज को ध्यान रहो। कोई भी प्रिज्म अगर मान लो ऐसे प्रिज्म होता, अगर मान लो इस तरह का प्रिज्म होता है ना, राइट एंगल प्रिज्म होता है यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री है, तो इसका नॉर्मल कैसे बनेगा, इसका नॉर्मल बनेगा ऐसे, इसका नॉर्मल बनेगा ऐसे, और इसका नॉर्मल टेढ़ा है ना, सॉरी इसका लाइन टेढ़ा है हाइपोटेन्यूस का, तो इसका नॉर्मल बनेगा ऐसे। ध्यान रहे इस चीज को, क्या समझ में आ रहा है ना। तो इस नॉर्मल को हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा काम का चीज है। तो इस सब चीज को मैं मिटा रहा हूँ, हमको चीज तो यहाँ पे देखो। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ कि नहीं हुआ, अरे हाँ कि नहीं बोलते जाओ तुम लोग। यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, तो ये जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ इसको कौन सा रे बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। कौन सा रे बोलेंगे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको IR बोलूंगा, समझ में आ जाना चाहिए तुम लोगों को। IR लिखूंगा तो कौन सा रे हो गया, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अच्छा, ये जोन सा पॉइंट पे टकराया, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनाऊंगा बेटा नॉर्मल। क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा नॉर्मल। तो नॉर्मल को मैं डॉटेड लाइन में तुमको शो करा रहा हूँ। देखो ये क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बना नॉर्मल। समझ में, ये क्या है, नॉर्मल है। तो इसका नाम लेता हूं मैं, इसका नाम लेता हूं नॉर्मल। देखो इसका नाम हो गया नॉर्मल, इसको N1 बोल देता हूं, इसको N1। अच्छा, जोन सा रे नॉर्मल के साथ एंगल बना तो कौन सा एंगल बोलते हैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या यहाँ तक सबको सवाल क्लियर है क्या यहाँ तक पूरा सबको क्लियर है क्या। एक लाइट टकराया, वहाँ पे नॉर्मल बनाया है ना, हम लोग नहीं पढ़े क्या, हम लोग पढ़ के आए हैं यार, हमको पढ़ के आए हैं। कोई भी अगर मान लो मिरर भी होता या कोई मिरर भी होता, यहाँ पे अगर मान लो लाइट आया टकराया, यहाँ तो क्या बनता है, यहाँ पे उसका नॉर्मल बनता है। तो यहाँ पे नॉर्मल बनाया गया। नॉर्मल कैसे होता है, सरफेस के थ्रू कितना डिग्री एंगल बनाता है, सरफेस में 90 डिग्री बनाता है नॉर्मल। तो इसका सरफेस ये सरफेस दूर कितना बना है, ये पूरा टोटल 90 हो गया। ये टोटल कितना हो गया, पूरा का पूरा टोटल 90 हो गया। अच्छा, अगर मान लो सपोज के लिए नहीं होता, क्या नहीं होता, प्रिज्म अगर नहीं होता तो लाइट का कौन सा खूबी हो, लाइट का हमेशा कैसे जाता है, लाइट ऑलवेज पास इन स्ट्रेट लाइन। तो लाइट कैसे जाता, लाइट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पाथ में जाता है, यहाँ पे लाइट ऐसे स्ट्रेट पाथ में चला जाता। अगर क्या नहीं होता, प्रिज्म अगर नहीं होता तो, अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ऐसे जाता, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइट कौन सा मीडियम से कौन सा मीडियम को पास कर रहा है, लाइट रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम को पास कर रहा है। दैट्स व्हाई लाइट यहाँ पे क्या करेगा, बेंड करेगा। किस तरह बेंड करेगा, क्लोजर टू दी नॉर्मल। तो लाइट क्लोजर टू दी नॉर्मल बेंड करके लाइट कैसे जाएगा, ये लाइट जाएगा इससे। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है ना। ये कौन सा रे हो जाएगा, इस रे का नाम क्या लूंगा, इस रे का नाम हो जाएगा RR। क्या हो जाएगा, RR का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे होता है। अच्छा, यहाँ पे फिर टकराया, यहाँ पे लाइट फिर यहाँ पे टकराया, तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा, यहाँ पे फिर बनेगा इसका नॉर्मल। देखो यहाँ पे फिर बनेगा इसका बनेगा यहाँ नॉर्मल। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, यहाँ पे बनेगा नॉर्मल। तो इस नॉर्मल का नाम क्या दूँ, इस नॉर्मल का नाम दूँ मैं N2, इस नॉर्मल का नाम देता हूँ मैं N2। और यहाँ पे देखो लाइट यहाँ पे कहाँ से कहाँ पास कर रहा है, यहाँ पे देखो तो लाइट कहाँ कर रहा है, देखो डेंसर मीडियम में भी लाइट था, अभी कहाँ जा रहा है, रेयरर मीडियम में जा रहा है। तो लाइट को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट क्या करेगा, यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ तक सबको सवाल क्लियर है क्या यहाँ तक सबको ये सब चीज़ क्लियर है, किसी कोई डाउट नहीं। ये जो रे हो गया बेटा, इसको कौन सा रे बोलते हैं, इसको बोलते हैं एमरजेंट रे बोलते हैं। ये जो रे हो गया इसको बोलते हैं एमरजेंट रे, इसको बोलते हैं एमरजेंट रे बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एंगल I हो गया, इसको मैं I1 मान लेता हूँ अभी के लिए। क्या है, क्या है इसका नाम, I1। ध्यान रहे इसका नाम मैं क्या रहा हूँ, I1, और इसका नाम दे रहा हूँ अभी के लिए I2 दे देता हूँ। क्या देता हूँ मैं, I2। सवाल क्लियर है यहाँ तक, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, हाँ। अच्छा, ये I2 हो गया। अभी देखो इस लाइट को मैं सीधा मूव कर देता हूँ, इस लाइट को भी मैं यहाँ पे देखो, ये भी ऐसे होता तो ये सीधा चला जाता, लाइट बिहेव तो सेम ही करेगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो तुम लोगों का भी मैथमेटिक वाला पार्ट आ गया, अभी मैथमेटिक वाला पार्ट आ गया। अब क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, चीज़ को समझो। देखो
ये क्या है, कोई ट्राइंगल तो है, ये कोई ट्राइंगल ही तो है। ये जो एंगल बन रहा है, ये जो दोनों के बीच जो इंसिडेंट रे हो गया, जो रिफ्रैक्टेड रे हो, एमर्जेंट रे हो गया, ये कौन सा हो गया, एमर्जेंट रे, इसको बोलेंगे मैं ER बोलूंगा। ये जो रिफ्रैक्टेड IR हो गया और ER हो गया, इन दोनों के बीच कुछ एंगल बन रहा है, ये वाला कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस एंगल को क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा डेल। क्या बोलूंगा इसको मैं, डेल बोलूंगा। इसको ऐसे लिखा जाता है डेल। डेल का मतलब इसको बोलते हैं डेल। डेल का मतलब क्या होता है, डेल का मतलब होता है बेटा डेविएशन। आप लोग सर डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब यह होता है क्या, डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब लाइट कितना बेंड कर रहा है। देखो लाइट तो ऐसे जा रहा था, एक बार तो देखो लाइट तो ऐसे जा रहा था, लाइट देखो प्रिज्म में ऐसे ही जा रहा था, लाइट प्रिज्म में ऐसे जा रहा था, यस और नो, लाइट प्रिज्म में ऐसे जा रहा था, देखो ऐसे जा रहा था, लाइट को तो ऐसे जाना था, लाइट कैसे किया, इस तरह से बेंड किया। देखो लाइट ऐसे जाना चाहिए था, लाइट ऐसे गया, यस और नो, बेंड किया कि नहीं किया। तो ये जो बेंड हो रहा है, जो लाइट यहाँ पे जो बेंड हो रहा है, इस बेंडिंग को क्या बोलते हैं, इस बेंडिंग को बोलते हैं डेल बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा मैं कुछ नाम लोग दे देता हूँ, यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ। देखो ये हो गया, इसका नाम देता हूँ मैं P, इसका नाम मैं P दे दिया, इसका नाम में Q दे दिया, इसका नाम में R दे दिया, ठीक है, P Q R दे दिया। ये कौन सा एंगल कौन बताएगा, ये एंगल का नाम क्या बताएगा, देखो कंफ्यूजन नहीं होना, ये एंगल का नाम कौन बताएगा, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल R होगा, इसका नाम देता हूं मैं R1, क्या दिया मैं R1, और इसका नाम देता हूं मैं R2। अभी देखो यहां तक सबको क्लियर है क्या, सबको क्लियर है यहां तक, किसी को डाउट नहीं। अच्छा ये एंगल कितना होगा कौन बताएगा, तो हमें कलर चेंज करता कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो एंगल होगा इस एंगल को कितना होगा कौन बताएगा, ये एंगल कितना होगा, दूसरे को क्रॉस करता हो जाता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, सेम होता है। तो ये टोटल आई है, तो टोटल भी कितना हो जाएगा, सॉरी ये वाला इतना, ये भी टोटल आई होगा। लेकिन इनमें से अगर माना टोटल 50 होता और 30 होता तो बाकी 20 होता है कि नहीं होता। तो ऐसे ही आई है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I माइनस R1 होगा कि नहीं होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा I2 माइनस R2, I1 माइनस R1। नहीं समझ में आया क्या समझ में। ये टोटल कितना था, I1 था, और ये टोटल कितना है, टोटल थोड़ा सा दे दिया है, R1 दे दिया, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा I1 माइनस R1। ये टोटल कितना था, I2 था, इसके सामने वाला एंगल ये है, I2 इक्वल टू I2 होना चाहिए, तो टोटल इतना, तो R2 हमको ऑलरेडी पता है, तो बाकी बचा कितना, बाकी जो बच गया क्या हो जाएगा, I2 में से R2 माइनस कर दो, ये हो जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है क्या यहाँ तक, अरे हाँ कि नहीं। अब देखो अब यहाँ हमको क्या क्या निकालना है, देखो क्या मैं डेल निकाल सकता हूँ, क्या मैं डेल निकाल सकता हूँ। डेल इक्वल टू क्या हो फॉर्मूला, कोई भी एक ट्राइंगल में आपको पता होगा, देखो एक एक चीज करके यहाँ पे बताना रहा हूँ आप लोगों को। कोई भी ट्राइंगल में एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल का नाम कितना है I1 माइनस R1 है कि नहीं, और इस एंगल का नाम क्या है I2 माइनस R2 है। नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल क्या होता है ट्रायंगल में, एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। मान लो ये 50 होता तो कितना होता, ये 30 और ये कितना होता 20 होता। ये चीज आपको पता होना जरूरी है। तो डेल किसके बराबर हो जाएगा, डेल बराबर हो जाएगा बेटा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। सो डेल इक्वल टू, इसको ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सॉरी यहाँ पे मैं दो जगह लिख दिया यहाँ पे देखो। तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। समझ में आया। अब देखो ब्रैकेट को ओपन कर दो क्या आ जाएगा, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। सो डेल इक्वल टू यह आ जाएगा I1 प्लस I2 माइनस ब्रैकेट रख दूंगा तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। पहला निकल गया, ये पहला निकल गया। किसका फॉर्मूला ये हो गया डेल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला ये हो गया तुम लोगों का डेल का फॉर्मूला। यहाँ से समझ में आया क्या, यहाँ ये समझ में आ गया। अभी देखो अभी देखो APQR क्या है यहाँ पे, देखो रे एंगल A यहाँ पे P ये QR, APQR क्या है यहाँ पे, एक क्या क्वाड्रिलेटरल है। APQR इज ए क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल मिलकर कितना होता है 360 डिग्री होता है।
तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस, अच्छा ये एंगल कितना होगा कौन बताएगा? देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो ऐसे आया है, ये लाइन ऐसे आया है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 90 होगा। ये ऐसे आया है, ये टोटल एंगल कितना होगा? 90। ये दिया है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा? 360 होगा कि नहीं होगा? ये पूरा टोटल एंगल कितना है? ये पूरा टोटल एंगल कितना है? 90 है कि नहीं? क्योंकि नॉर्मल के साथ बन रहा है। ये टोटल एंगल कितना होगा? 90 होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ कि नहीं यार, समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है? हो रहा है ना? तो एंगल ए प्लस 90 प्लस, मैं इसको 90 लिख दे रहा हूँ, उसके बाद ये लिखूंगा 90 प्लस। अब देखो ये एंगल कौन बताएगा? ये वाला जो एंगल है कौन बताएगा? ये वाला एंगल कितना होगा पता है भाई? तीनों एंगल मिला के कितना होता है? ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या? पी क्यू आर ट्रायंगल है, तो R1 प्लस R2 प्लस ये वाला एंगल मिलकर 180 होना चाहिए। तो R1 और R2 तो दे दिया है, तो 180 से R1 माइनस R2 को माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। समझ में आया क्या यहाँ तक? क्या क्लियर है यहाँ तक? अब देखो एंगल ए को एंगल ए 90 और 90 कितना हो गया? 180 प्लस 180 माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू, अच्छा R1 प्लस R2 हाँ रहने दो, इक्वल टू कितना हो गया? 360। देखो 180 और 180 कितना हो गया? 360। और यहाँ पे ये वाला और ये पूरा कट जाएगा, ये कटा कि नहीं कटा? तो बचा कितना? एंगल ए माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू कितना हो गया? 0 आ गया। सो यहाँ पे देख सकते हो एंगल ए इक्वल टू, मैं R1 और R2 को यहाँ भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? प्लस R1 हो जाएगा और प्लस R2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एंगल ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये जो एंगल ए बेटा एंगल ए है, एंगल ए किसके बराबर हो गया? एंगल ए R1 प्लस R2 के बराबर हो गया। समझ में आया? और डेल का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो डेल का वैल्यू अगर पुट कर दूं, समझो यहाँ पे और एक चीज समझो, यहाँ पे और एक चीज समझो कि यहाँ पे जो लिखा गया है, देखो डेल इक्वल टू क्या है? यहाँ पे डेल इक्वल टू क्या लिखा गया था? I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 होता है, यही तो होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो डेल है, डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 को लिख दो, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या ए लिख सकता हूँ? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ गया ए। आप लोगों को कॉन्फ्यूजन लग रहा होगा, मेरे को अभी भी लग रहा है कि आप लोगों को कॉन्फ्यूजन लग रहा है अभी भी। क्यों? बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूजन लग रहा होगा। समझ में आया? ये था तुम लोग का डेरिवेशन पूरा प्रिज्म का। देखो एक बार फिर समझा दूं क्या? समझा दूं? नहीं आया समझ? देखो सर वो थोड़ा बड़ा क्या कॉम्प्लेन है? देखो एक बार फिर समझाता हूँ, ओवरलुक कर रहा है। देखो ये कोई प्रिज्म है, इस प्रिज्म में कौन सा लाइट गया? IR गया। लाइट को किससे जाना चाहिए था? सीधा। लाइट सीधा नहीं जाएगा, लाइट क्या करा? क्लोजर टू दी नॉर्मल आया, और यहाँ पे फिर डेंसर टू मीडियम टू कहाँ गया? रेयर मीडियम तो क्या हो गया? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। समझ में आया? ये क्या बना यहाँ पे? नॉर्मल। यहाँ पे क्या बना? नॉर्मल। ये जो एंगल बना नॉर्मल को उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये जो एंगल बना इसका थ्रू एंगल ऑफ एमर्जेंट होता है, लेकिन I2 के नाम से हम लोग अभी सीखेंगे। अब नॉर्मल के थ्रू जो एंगल बना था उसको क्या बोलते हैं? R1 बोलते हैं। भाई नॉर्मल तो ये है ना, और रे क्या है? तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको कौन सा बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो कौन सा एंगल हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब देखो यहाँ पे कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको? ये कोई ट्रायंगल दिख रहा है? ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या? वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल यहाँ से ऐसे गया है, ऐसे आया है, फिर ऐसे ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है तो हाँ, ये जो ट्रायंगल में ये जो लिखा गया इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं? डेल। डेल का मतलब क्या है? डेविएशन। लाइट कितना बेंड कर रहा है ये बताता है यहाँ पे, ये सब कुछ बताएगा कितना डिग्री बेंड कर रहा है। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये डेल किसके बराबर होगा? ये एक्सटीरियर एंगल है। ट्रायंगल का कौन सा एंगल है? ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा। चलो कुछ नहीं।